फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। अगर एक फर्म एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मेंटेन कर रखती है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे। सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पर लिखा है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स रेगुलरली। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड्स हैं टू रन इट्स डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा कि वो जो है अपने सप्लायर्स को टाइम पर पेमेंट कर सकेगी फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल की परचेज के लिए टाइम पर पेमेंट करेगी तो जो उसके रिलेशन है अपने सप्लायर्स के साथ वो अच्छे इस्टेब्लिश होंगे और उससे क्या होगा कि उसे जो है रेगुलर सप्लाई जो है मिलती रहेगी फॉर द रॉ मटेरियल। तो ये हमारा सबसे पहला एडवांटेज यहाँ पर लिखा था। सेकंड एडवांटेज क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मेंटेन कर रखती है अपने बिजनेस के लिए तो उससे क्या होगा कि वो जो है रॉ मटेरियल जो है एडिक्वेट अमाउंट में परचेज कर पाएगी और जब उसके पास रॉ मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होगी तो उससे क्या होगा कि वो जो अपना मशीन है जो उसकी फिक्स्ड एसेट है उसका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएगी। अब सपोज कीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास तो बड़ी बड़ी मशीन्स अवेलेबल हैं उसकी फैक्ट्री में, बट वो जो है अच्छे रिलेशन जो है अपने सप्लायर्स के साथ इस्टेब्लिश नहीं कर पाई क्योंकि वो अपने जो गुड्स परचेज कर लाती थी वेंडर से उनकी पेमेंट टाइम पर नहीं करती थी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा क्या रहेगा कि वो जो है टाइम पर और एडिक्वेट अमाउंट में रॉ मटेरियल जो है नहीं खरीद पाएगी अपने वेंडर से और जिसकी वजह से उसकी जो मशीन्स हैं जो फिक्स्ड एसेट है उस ऑर्गेनाइजेशन की वो एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो पाएंगी और वो ऐसे ही ऑब्सोलीट होती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये सेकंड था हमारे पास एडवांटेज कि अगर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मेंटेन करती है एक ऑर्गेनाइजेशन तो उससे वो रॉ मटेरियल परचेज कर सकती है, उनकी पेमेंट टाइम पर कर सकती है और अपने सप्लायर्स के साथ अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकती है जिसकी वजह से रेगुलर सप्लाई होती रहेगी और डायरेक्ट जो उसका इम्पैक्ट डलेगा वो किस पर पड़ेगा, जो उसकी फिक्स्ड एसेट्स है उनकी यूटिलाइजेशन पर। ठीक है, क्योंकि आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उसके एक डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है जो कि बिज़नेस के लिए एक एक्सपेंस होता है। अब आप मशीन्स को यूटिलाइज़ करो चाहे ना करो वो कॉस्ट आपकी हर महीने आती रहेगी, बट अगर आप उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर अच्छे प्रॉफिट अर्न कर लेते हो तो आप जो है क्या कर सकते हो, उस कॉस्ट को रिकवर कर सकते हो। बट अगर आप गुड्स बना ही नहीं पा रहे हो क्योंकि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आप किस तरह से गुड्स को बेचोगे और प्रॉफिट अर्न करोगे, उससे सिर्फ आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी और प्रॉफिट कम होते चले जाएंगे। बट अगर इस सिचुएशन में किसी बिजनेस ने खुद को नहीं डालना है तो उसे क्या करना है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मेंटेन करनी है, अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करने हैं सप्लायर्स के साथ बाय मेकिंग द पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल ऑन टाइम। तो उससे क्या होगा कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है, इंक्रीज इन क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग में एक बिजनेस की कब इंक्रीज आता है, जब वो क्या करता है, जो उसकी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं उनकी पेमेंट करता है ऑन टाइम। एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या किया है, बैंक से लोन लिया है और अगर उसने आज बैंक से लोन लिया है और उसका जो है पेमेंट उसे करना था विद इन 1 ईयर बट वो नहीं कर पाया तो उससे क्या होगा, जो बैंक का ट्रस्ट था उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या वो बैंक दोबारा उतना कॉन्फिडेंट फील करेगा उस सेम ऑर्गेनाइजेशन को लोन प्रोवाइड करते टाइम पर, नहीं करेगा ना। और वहीं दूसरी ओर अगर वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस की पेमेंट टाइम पर कर देता है तो उससे जो उसकी क्रेडिट रेटिंग है, जो ट्रस्ट है लोन प्रोवाइडर्स का, वो क्या हो जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन पर, उससे उसकी क्रेडिट रेटिंग इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था थर्ड एडवांटेज। फोर्थ क्या है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट एक वेंडर अपने कस्टमर को कब देता है, जब उसे लगता है कि ये जो कस्टमर है मेरा वो हर
परचेज के लिए टाइम पर पेमेंट कर देता है, इनफैक्ट बिफोर द टाइम पेमेंट कर देता है, ठीक है। और वो एक टाइम पर पेमेंट या बिफोर टाइम पेमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन कब कर पाएगी? जब उसके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होगी, प्रॉपर अमाउंट ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल है, तभी क्या हो पाया, तभी जो पेमेंट है वो बिफोर ड्यू डेट हो पाई, और तभी जो वेंडर है उसने क्या प्रोवाइड किया, कैश डिस्काउंट प्रोवाइड किया। तो ये कब पॉसिबल हो पाया कि अवेलेबल हुए कैश डिस्काउंट? जब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल थी एक बिजनेस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या एडवांटेज यहाँ पर लिखा है, फैसिलिटेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? वो पोर्शन कंपनी के प्रॉफिट्स का जो कि शेयर होल्डर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एक कंपनी। अगर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ही नहीं होगी तो कैश कहाँ से आएंगे बिजनेस के पास वो डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए? कैश जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल होने चाहिए, तभी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन डिविडेंड की पेमेंट कर पाएगी। अदरवाइज डिविडेंड की पेमेंट करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ कंपनी। डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए कैश तो चाहिए ही, और हम कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल तो इनएडिक्वेट है, तो वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। अगर एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है तभी कैश है, तभी पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एडवांटेज है यहाँ पर क्या लिखा है, मीटिंग अनसीन कंटिजेंसीज। ये क्या होता है कंटिजेंसीज? कंटिजेंसीज का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट दैट कैन हैपन इन द फ्यूचर। सपोज कीजिए कि आप जिससे रॉ मटेरियल परचेज कर रहे थे, उस वेंडर ने एकदम से रॉ मटेरियल के प्राइसेस को जो है इंक्रीज़ कर दिया है। मार्केट में जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं सपोज कीजिए एकदम अनएक्सपेक्टेडली इंक्रीज़ हो जाते हैं, और उस टाइम पर आपके पास जो ऑर्डर्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। एक और आपके पास रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज़ हो गए और दूसरे पास जो ऑर्डर्स हैं कस्टमर पे से वो भी इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इन दोनों सिचुएशन से डील करने के लिए क्या करना होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन को जाना होगा अपने सप्लायर के पास और रॉ मटेरियल परचेज कर लाना होगा, और उसको जल्द से जल्द फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर बेचना होगा अपने कस्टमर्स को, ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके। और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के पास उस टाइम पर वर्किंग कैपिटल ही अवेलेबल नहीं होगी तो वो किस तरह से डील कर पाएगा इस इवेंट से? नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एक ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है तो वो किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट को जो फ्यूचर में हो सकता है उससे डील कर सकती है। अदरवाइज इट वुड बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द बिजनेस टू रन इट्स एक्टिविटीज़ विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो ये थी हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इन द बिजनेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।